हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आज हमने कंटिन्यू करना है अपना जो लास्ट लेक्चर में किया था, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो कि रिपीट कर दे। टर्म सेकंड में इंक्लूडेड है आपके। दैट इज अ क्लास +1, दैट इज सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। हमने काफी कुछ किया था, जैसे हमने कंफर्मेशन की थी थीन की, और एल्केन्स के मेथड भी किए थे, और उनके जो टाइप्स हैं, साइक्लो होते हैं, दैट इज नॉर्मल होते हैं, सेट्स, उनके बारे में काफी कुछ किया था। ठीक है, तो आज हमने वहीं से कंटिन्यू करना है बच्चा, कि एल्केन्स बनाने के मेथड, प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब पार्ट सेकंड पे चलते हैं। ठीक है बच्चा, पार्ट 1 हम कर चुके हैं काफी हद तक, जो हमने एल्केन्स बनाए अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं here। ओके, हमने बच्चा देखिए एल्केन्स कहाँ से बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फॉर्म एन एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चा इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट हो रहे हैं। अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले रिडक्शन रिडक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे पहले नाम से देखिए, अल्काइल मतलब कि आपका आर ग्रुप, हलाइड मतलब आपका हेलोजन होगा। जैसे बच्चों को आर नहीं पता, तो आर का जनरल फॉर्मूला बच्चा CnH2n+1। तो अगर आप एन को 1 पुट करोगे तो CH3 आपका अल्काइल बन गया, मिथाइल। 2 पुट करोगे C2H5 बन गया बच्चा आपका इथाइल। 3 पुट करोगे C3H7 बन गया बच्चा आपका प्रोपाइल। ये सारे एन सोन आप क्या होंगे, अल्काइल। ठीक है, और जहां तक मेरा एक्स का सवाल है बच्चा, एक्स मेरी क्या होती है, हेलोजन बच्चा। एक्स यानी मेरा क्या क्या हो सकता है, देखिए एक्स का अगर हम देखें तो एक्स मेरे हो सकते हैं बच्चा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स हैं। ठीक है बच्चे, इनमें से कोई भी हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे एफ को बहुत रेयर पिक करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, इट इज एक्सेप्शनल बिहेवियर्स बच्चा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले देखिए एक्सेप्ट क्लोराइड छोड़ के। ठीक है बच्चा, देखिए आर एक्स की सबसे पहले व्हाट इज रिडक्शन। जो प्रीवियस 9-10 में पढ़ चुके, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिडक्शन। ठीक है, हमने 2 नेशन हाइड्रोजन ऐड किए जिंक की प्रेजेंस में, तो मुझको क्या मिल गया, RH+HX। RH क्या है आपका, RH बच्चा मेरा क्या है, RH ही तो है मेरा एल्केन। ठीक है, जनरल एग्जांपल थी, स्टैंडर्ड सॉरी। तो एग्जांपल में चलेंगे, देखो क्लोरोमीथेन को रिएक्ट कराते हैं बच्चा। अच्छा यहाँ पे ना मिथाइल क्लोराइड लिखा है, तो के हो गया बेसिकली कॉमन नेम, विदाउट रूल्स होते हैं ज्यादा। हमने इस कहते हैं ना IUPAC से, ताकि आपको नोमेनक्लेचर साथ साथ में रिवाइज होता चला जाए। रिमेंबर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका नोमेनक्लेचर भी रिवाइज किया है। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, वो डेफिनेटली पहले लेक्चर मेरा देख के आए। ठीक है, here's the one. That is chloromethane reacted with two hydrogen nascent. They will form methane and hydrochloric acid. ठीक है, CH। Remember, this H will gain by this methyl। ठीक है, जैसे हम थोड़ी सी बात करें exactly क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट हियर जस्ट दिस थिंग, CH3Cl, आप 2 हाइड्रोजन देते हो नेस्टेंट। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो CH4 बना देगा, और दूसरा आपका Cl को साथ में ले जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी कुल मिला के रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, वैसे ही सिमिलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देखिए फ्रॉम क्लोरो इथेन से हम क्या बना सकते हैं, इथेन बच्चा। ठीक है, क्लोरोथेन विद दिस फिनोमिना, C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3CH2 को। ठीक है, फ्रॉम क्लोरोप्रोपेन वी कैन फॉर्म दिस। एक बार आई विल गिव यू 1 4 to 5 सेकंड टू सी दीज रिएक्शंस। अगर आपको डाउट्स होगा बच्चों, यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चा ये। ठीक है, चले बच्चा आगे। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिडक्शन है, ये हम जिंक और HCl की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जिंक और इथेनोइक एसिड, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक कॉपर अमलगम एंड अल्कोहल, सोडियम प्लस अल्कोहल और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रो, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। वी गॉट अ सेम प्रोडक्ट, दैट इज आई केम फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड विद दिस रिडक्शन मेथड। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने रिडक्शन की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन है बच्चा बी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चा, देखिए अल्काइल हैलाइड है जो हमारा, हीट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आपके पास हायर एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए याद रखें, हायर एल्केन ज्यादातर बेटर कौन से थे, इवन नंबर जिसमें होता है कार्बन बच्चा, कौन सा, जिसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डेफिनेटली बनते हैं इसमें, वो ज्यादा स्टेबल बनते हैं, मतलब वो एल्केन्स। ठीक है भैया, ये देखिए वाई नॉट ऑड नंबर,
आगे ना बात कि भैया ऑड नंबर क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि अगर आप करोगे तो देखो ध्यान से, दिस रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाएंगे, ऑड नंबर का मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, तो सभी एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम डिफरेंस होता है, तो सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चा। अगर आप ऑड नंबर लोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेंगे, हमें पता है कि एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उन एल्केन को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं इससे कौन से बने हमारे एल्केन्स जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नॉट ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखो मेन फंडा तो आपको रिएक्शन से क्लियर होगा, याद रखना, ठीक है। आर एक्स लिया, दो मोल लिए, देखो आर एक्स के, ऐसा इसलिए कि लिखा है ताकि आपको साइड प्रोडक्ट के बारे में माइंड में बैठ जाए कि कौन सी चीज बाहर निकलेगी भैया। देखिए 2NaX बाहर जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आर आर जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोकेन बन गया, सिंपल स्टूडेंट, इट इज क्लियर। अल्काइल लड़ किससे ऐड किया, सोडियम मेटल से, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या है हमारा, क्या एक्ट कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, देखिए जब मैंने अब लिया डिफरेंट काइलाइट्स का टेकन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनेगा, ठीक है। मैंने पहले मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विल बी फॉर्म बचा, ठीक है। ये चलो सेम ही ले लिया मैंने, क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन, तो डेफिनेटली एक ही मेरे को मिला, इथेन मिल गया, ठीक है बच्चा। क्लियर बच्चा, एग्जाम्पल वन, सेकंड देख लेते हैं बच्चा, ले लीजिए। एक हमने लिया C2H5 बिया, दूसरा लिया CH3 बिया, देखिए क्या क्या मिल गया, इथे प्रोपेन ब्यूटेन एंड इथेन। अब इनको सेपरेट करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है बच्चा, क्यों, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होता है सभी एल्केन्स में, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज क्वाइट लेस, इसकी वजह से दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड विद एन ईज, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते विद एन ईज, ठीक है बच्चा। तो इसलिए हमें ज्यादातर कौन से एल्केन्स मिलते हैं, सिमेट्रिकल वाले और इवन नंबर कार्बन एटम्स वाले, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए बच्चा, एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एनी टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू, फटाफट से एमसीक्यू कर लीजिए ताकि आपका वुड सेक्शन क्लियर हो जाए बच्चा, उसी के बेस पे है। C2H5Cl की वुड सेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन या हेक्सेन। अब देखिए C2H5C, C2H5Cl लोगे प्लस 2Na प्लस इसे Cl, दूसरे को अल्काइल कैसे लिखते हैं, C2H5, ड्राई ईथर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चा। अब देखिए सर 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बच्चा 5 का, ठीक है। तो आपको C4H10, यानी कि आपको क्या मिल गया, ब्यूटेन प्लस 2NaCl। तो स्टार्टिंग है ना बच्चा, जब आपके बेसिक एकदम क्लियर हो जाएंगे ना, पता लगे, तब सीधा आप क्या करेंगे, मुझसे सेक्शन में आपको पेपर में आया क्वेश्चन, कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन, आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे, पता क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, देखो एक सीधा कन्वर्जन है, आप कहोगे C2H5Cl के 2 मोल्स लेने हैं हमने, ठीक है। सीधा आप लिख दोगे वुड्स रिएक्शन, आपको पता है इससे क्या हो जाए, हमारे सी हो जाएंगे डबल, C4H10 इज अ प्रोडक्ट प्लस 2NaCl स्प्लिट आउट। तब यही सोचना कि भैया Na कहाँ Cl से आया, मैंने ऊपर लिख दिया ना भैया वुड से एक्शन कर रहे हैं, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है वहां पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंडा, तो एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हियर द नेक्स्ट वन, प्रोपाइन अंडरगोस हाइड्रोजनेशन, प्रोपाइन प्रोपाइन, तो मैं क्या मिलेगा, इथेन प्रोपेन मिथेन और नन ऑफ दी अबव। प्रोपाइन भैया लिख लें पहले फटाफट से, प्रोपाइन यानी कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट ले लेते हैं, एल्काइन है तो मैं 2 मोल चाहिए हाइड्रोजन के, तो मैं क्या मिल जाएगा बच्चा, देखिए सीधी सी बात, CH3 CH2 CH3, क्या मिल गया भैया, प्रोपेन का रिएक्शन कर चुके हैं, सो एज पर द डिमांड क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ओके। एल्केन के पार्ट वन कर लिए, वन में क्या किया भैया हमने, वन में हमें बनाया एल्केन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फिर हमने क्या किया सेकंड पार्ट में अल्काइल लाइट से बनाया जिसमें वुड से एक्शन कर चुके हैं, ठीक है। और रिडक्शन मेथड पार्ट 3 देखते हैं भैया क्या होगा हमारे लिए, ओके। फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक्शन बाय डी कार्बोक्सिलेशन सोडियम सॉल्ट,
बच्चे से पहले के आंसर तो बता रहे हैं कि जो आपने वुड सेक्शन किया ना उसकी लिमिटेशन माइंड में रखिएगा कि वुड सेक्शन से वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए बातें मैसेज की तरह। डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है, सोडियम का सॉल्ट होता है एसिड का, उसे हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, हमें एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, एक कार्बन कम होगा, कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। अल्काइल सोडियम सॉल्ट के एसिड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। देखो बच्चों देखो, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, डी का मतलब पता है क्या होता है, रफली बताते हैं। जैसे डी मतलब हम लेते हैं भैया निकल जाना। ठीक है, निकल जाना मतलब कि डी हो जाना। तो इसमें निकलता कौन है, निकल जाना, निकलेगा कौन बच्चा, निकलेगा आपका कार्बन। तो इसलिए हम इस रिएक्शन क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है बच्चा, देखिए रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको ये सुनकर। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक बच्चे क्लियर ही रिएक्शन से होती है, ध्यान दीजिएगा जरा। लीजिए, हमने क्या लिया, हमने RCONA किससे मिला, एसिड से मिला। ठीक है, RCOH से, तो उससे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया बच्चा, थे Na2CO3 निकल गया बाहर। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, RH। अब देखिए इसमें एक कार्बन ये, एक कार्बन ये वाला, दो कार्बन थे। कितने कार्बन, दो कार्बन थे। अब प्रोडक्ट में देखिए अल्केन में भैया कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन डी हो जाता है, इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अगर आप पूछ लें एमसीक्यू में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम की रेशियो कितनी होती है, 3:1 में ऐड किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपके डी कार्बोक्सिलेशन। और इससे हम क्या बनाते हैं, स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, जो कि वुड्स रिएक्शन नहीं बनाता बच्चा। मेरे पेपर में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। आपको ऑप्शन आ गया भैया, पहली आ गया आपको लिख दिया उसमें बाय, दैट इज वुड्स रिएक्शन। सेकंड आपको लिख दिया डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड बोथ ए एंड बी कैन पॉसिबल, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो अब क्या होगा सर, डीकार्बोक्सिलेशन से हमारा क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है, इजिली बनता है काफी। ठीक है, तो इसमें आपकी रेशियो कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की, दे शुड बी एडेड इन, ठीक है बच्चे, एडेड इन 3:1। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। देखिए थोड़ी सी और एग्जांपल्स ले लिए हमने, फैटी एसिड ले लिए बच्चा। देखिए जरा, ACH3CONA, NaOH भाई, Na2CO3 बार मीथेन। थोड़ा और बड़ा ले लेंगे भैया, ये देख लीजिए तो हमारे इथेन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चा, डाउट है तो आस्क मी ना, सेक्शन दैट वी कॉल्ड अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, ध्यान दीजिए, इज दिस क्लियर, कुड यू मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे चलें बच्चा। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। In the next one, what's the next one here, that is next one for you. Okay, okay, the method, एसिड से बनाना है बच्चा, बट मेथड का नाम चेंज है भैया, पोस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें एक्व सोल्यूशन लेते हैं सोडियम या पोटाशियम साल्ट एसिड का। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन। रिमेंबर इवन नंबर, वुड्स में भी इवन नंबर, इसमें भी इवन नंबर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमें क्या मिल गया, देखो एनोड पे ये मिलता है, पेपर में याद रखना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, एनोड पे क्या मिलता है, इथेन और CO2, कैथोड पे मिलता है सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एनोड पे इथेन, कैथोड पे हाइड्रोजन के। क्लियर, डाउट है तो बच्चा आस्क कर सकते हो। देखिए पूरा मैकेनिज्म क्लियर करते हैं। देखिए ये जो है, सोडियम सॉल्ट ब्रेक होगा CH3CO नेगेटिव में और सोडियम पॉजिटिव में। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है भैया, ट्रिक देखिए, एनोड कैथोड, एबीसी में ए पहले सी बाद में लिख दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ओ पहले आर पहले, ओ पहले, एनोड पे ऑक्सीडेशन, आर पे रिडक्शन। ये तो फंडा माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, अरे बच्चा ऑक्सीडेशन होती है मेरी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कंपाउंड बना जो कि अनस्टेबल है, ये टूट जाएगा तो क्या देगा, 2CH3 डॉट, फ्री रेडिकल बच्चा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गए हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होके क्या देंगे, इथेन। इथेन किससे मिल रहा है, एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, इथेन।
अब पारी करते हैं कैथोड पे, क्या पंगा पड़ेगा भैया? कैथोड पे हमारा वाटर देखो, आयोनाइज टू गिव OH नेगेटिव। ऐसे वाटर किसमें ब्रेक होता है, लिखते हैं साइड पे, वाटर आयोनाइजेस टू गिव OH नेगेटिव। देखिए वाटर एक इलेक्ट्रॉन, अब देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, गेन इलेक्ट्रॉन करके हमारे पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिल रहा है, तो कंबाइन होकर हमारा क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस। सिंपल। क्लियर है बच्चा? इज दिस क्लियर? ओके। तो ये हमारा हो गया, एनोड पे हमारा मीथेन और कैथोड पे हमारा क्या मिला बच्चा, हाइड्रोजन। तो ये हमारा था डिकार्बोक्सिलेशन के बाद वाला मेथड, दैट इज पोस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जो जो हमने किया है, अब हमारा मेथड आ गया बच्चा। अब हम बनाएंगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐड किया है कि पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले ये बता दें, बनता कैसे भी बता दें। चलो देखिए, ग्रेगनार्ड रिएजेंट हम क्या करते हैं, RX में ऐड करते हैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, RMgX। ये होता है मेरा, ये जो RMgX है इसे हमें क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, इट इज कॉल्ड ग्रेगनार्ड रिएजेंट। रिमेंबर, ड्राई ईथर जरूर डालना है बच्चा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसकी रिएक्शन देखिए जरा ड्राई ईथर की। अगर आप रिएजेंट में एसिड डालोगे तब भी आपको एल्केन मिलेगा, अल्कोहल डालने से भी एल्केन, वाटर डालने से भी एल्केन, एल्काइन डालोगे तब भी एल्केन, ठीक है, अमोनिया डालोगे तब भी एल्केन। मतलब कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट में चाहे आप भैया एसिड डालो, वाटर डालो, अल्कोहल डालो, अमोनिया डालो, आपको एल्केन ही मिलेगा। डेफिनेटली यू विल गॉट एल्केन एज योर प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको रिएक्शन की डिमांड है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चा। अगर आपको किसी इंडिविजुअल रिएक्शन बता दो तो डाउट हो, यू कैन आस्क, इट्स क्वाइट इजी है, यू कैन डन बाय योरसेल्फ इजीली। इफ एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी स्टूडेंट, ठीक है। तो हियर्स द नेक्स्ट वन फॉर यू। अब हमने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया, हम किससे करें, कार्बोनाइल कंपाउंड बच्चा है, प्लस टू में काफी रिएक्शंस आती हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करते हो जिंक मर्करी की प्रेजेंस में तो आपको एल्केन मिलेगा, उसका क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन करते हो हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, तब एल्केन मिलेगा, इसके वोल्केशन रिडक्शन बच्चा, ठीक है। रिमेंबर, क्लेमेंसन में क्या है, जिंक और मर्करी एमलगम, और वोल्केशन में क्या ऐड करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपने हाइड्राजीन और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन्स, ठीक है। क्लियर है बच्चा? क्योंकि ना वो रिएक्शन प्लस वोल्केशन और क्लेमेंसन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस टू में भी आएंगी। क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्केशनल रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। वोल्केशनल और क्लेमेंसन रिडक्शन बच्चा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्लस टू में तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। फंडा क्या है कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं भैया, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, यू विल गॉट एल्केन एज अवर प्रोडक्ट, ठीक है। रिमेंबर एक चीज आपको बता दूं बच्चा, स्किप आउट हो गया पीछे, दिस आई विल टॉक टू यू दैट जितने एल्केन आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में होंगे उतने ही एल्केन आपके किस में होंगे, सॉरी, जितने कार्बन आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में होंगे उतने कार्बन आपके एल्केन में भी होंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये बात याद रखने का, देयर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइदर इट इज क्लेमेंसन रिडक्शन और आइदर इट इज, और इट इज वोल्केशनल रिडक्शन, ठीक है। डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा मीथेन हम बना सकते हैं बच्चा, देखिए मीथेन एल्यूमिनियम कार्बाइड से वाटर ऐड करके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन, बेरिलियम से, कार्बाइड से हम मीथेन बना सकते हैं। ये मेथड से हम मीथेन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीथेन बहुत रेयर मेथड से मिलते हैं, इसलिए माइंड में रखिएगा बच्चा हमेशा, ठीक है। नाउ ओके, हियर्स द एमसीक्यूज फॉर यू, ओके, 2 3 4 5 6, ओके। Which of the following compound cannot be prepared by Colb's electrolyte? इनमें से कौन सा कंपाउंड Colb's electrolysis से नहीं बन सकता? इथेन, ओके, मीथेन, दिस वन दैट इज ब्यूटेन या हेक्सेन। बस मैंने पहले बताया था लिमिटेशन, इसमें कोल्ब कैसे, कोल्ब से कौन से अल्केन बनते हैं, कोल्ब से बनते हैं अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कौन से कार्बन एटम इवन नंबर में होने चाहिए, तो हमें पता है मीथेन में कार्बन हमारा ऑड है एक, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द
right and correct option, we can say that. Here's the next one for you. अच्छा, एमसीक्यू बीच में डालने का क्या पर्पस है मेरा? सिर्फ इतना पर्पस है कि आपको कंसेप्ट करने में मजा आएगा। आपके एमसीक्यू आते होंगे मेरे ऑप्शन बताने से पहले, तो समझ लो आपको कंसेप्ट मेरा क्लियर है। अदरवाइज नहीं क्लियर, यू कैन आस्क मी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हियर्स द नेक्स्ट वन। द प्रोडक्ट फॉर्म एट एन और फॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी बताया था थोड़ी में स्टेट। इथेन, इथेन और हाइड्रोजन, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिलता है बच्चा? एनोड पे हमें हमारा क्या मिलता है? एनोड पे क्या मिलता है बच्चा? दैट इज, अभी बताया था रिएक्शन, आपको इथेन मिलेगा फ्री रेडिकल्स से। क्या बताया? एक्सो ऑक्सीडेशन होता है, हमें दो CH3 फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, उससे हमें ये इथेन मिलता है, और साथ में हमें क्या मिलेगा? CO2। ठीक है, so as per the demand of question, option C is the right answer. Okay, the next MCQ, that is sodium acetate heated with soda lime gives ethane, propane, methane, और none of the above। बच्चा सोडियम एसिड ले लो, अभी बता, सोडियम एसिड देखिए, CH3 CONA। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये कौन सी रिएक्शन कर रहा है भैया? ये होती है डीकार्बोक्सिलेशन। कोई रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बस फंडा याद रखे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो मैंने क्या बताया, एक कार्बन डी होगा, इसमें कितने कार्बन है भैया? गिन लीजिए जरा भैया। सर इसमें तो दो कार्बन है, देखिए C और C दिस, तो आपको एक कार्बन वाला केन मिलेगा, यानी कि मीथेन। यानी एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शन C इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलें आगे। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। बच्चा हमने सारे बनाने के मेथड कर चुके हैं, अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, चलिए बच्चा हम करते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ कोवलेंट नेचर ऑफ CC and CH बॉन्ड। मतलब कि एल्केन नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं ज्यादा बच्चा। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, एग्जाम पूछते हैं व्हाई इज नॉन पोलर, तो क्योंकि वो मेनली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादातर नॉन पोलर होता है, क्योंकि आयनिक में क्या होता है कि चार्ज होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर होगा तो भैया सेपरेशन होगी, तो मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फोर्सेस वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करती हैं भैया? वेट पे। ऐसे वेट बढ़ता जाएगा, फोर्सेस भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल फिनोमेना नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पहले चार मेंबर गैसेस हैं, फिर 5 to 17 हमारे पास लिक्विड होंगे, रिमेनिंग एल्केन सॉलिड होते हैं। ठीक है, जो 17 से ज्यादा वाले। ठीक है, पहले चार गैसेस, तो इसके पास अप टू 17 दैट इज लिक्विड्स एंड द रिमेनिंग आर सॉलिड्स। ठीक है, ओके, नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। पहले बता दिया वंडरवॉल फोर्स से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ चेन आइसोमर जिसकी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, ब्रांचिंग ब्रांचिंग ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। रीजन क्योंकि ब्रांचिंग जब हम करते हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं कह सकते हैं विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग surface area decreases, ultimately van der Waals force decreases, ultimately BP that is boiling point decreases। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हियर। जैसे हम बात करें, यहाँ पे बता ही दिया उन्होंने फिर से, नॉर्मल पेंटेन सबसे ज्यादा, फिर आइसो पे नियो पेंटेन, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप तीनों पेंटेन बनाते हो। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर हम बात करें नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। आइसो बनाएंगे तो CH3 CH2 CH3 CH2 then this then CH3 and here CH3। ठीक है, आइसो हो गया। अगर नियो बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 2 3, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, CH3 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 CH3, ये नियो। अब देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग बढ़ाता चला जा रहा हूँ, दिस दिस वन ब्रांच एंड टू ब्रांचेस, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, तो इसलिए जैसे ब्रांचिंग बढ़ा रहा हूँ सरफेस एरिया कम होता जाएगा। बच्चे सरफेस एरिया कम होगा तो आपका वंडरवॉल फोर्सेस कम होंगी,
अगर वंडरवॉल फोर्सेस आपकी कम होती चली जाएंगी तो डेफिनेटली पक्का ही पक्का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। सीधा आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग में क्या फंडा देखिए, इवन नंबर जो होंगे कार्बन एटम उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑड वाले। क्यों? क्योंकि इवन नंबर वाले जो होते हैं दीज आर पुल क्लोजली एंड हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इवन नंबर वाले का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं सिमेट्रिकल बन जाता है, तो दे कैन फिट क्लोजली और प्रॉपरली इनटू द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इवन नंबर वाला और ऑड नंबर वाला फंडा आपको डेफिनेटली क्लियर रहना चाहिए बच्चा। ठीक है, इवन नंबर वाले फिट क्लोजली एज कम्पेयर टू दैट ऑड नंबर। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अगर आपकी ज्यादा होंगी इवन में तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि होता, इफ इंक्रीज द कार्बन तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता चला जाएगा, बट इवन टू ऑड और ऑड टू इवन में थोड़ा फंडा होता है कि अगर आप इवन से ऑड जाते हो और ऑड टू इवन जाते हो इनमें थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस का फर्क होता है, बट बढ़ता डेफिनेटली जाते ही जाता है। ठीक है बच्चा, और जो डिफरेंस क्यों होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ओके, हियर द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी। सिंपल बच्चा, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। एल्केन्स हमारे इनसॉल्युबल वाटर में, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और एल्केन्स हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के भी होते हैं। सॉल्वर किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, वाटर में नहीं होंगे क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है और एल्केन्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बच्चा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, विद इंक्रीज इन वेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। जैसे देखो ग्रीस होती है, मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन से सॉल्वेंट पेट्रोल, ग्रीस पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे 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 वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी ना, मतलब मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन से सॉल्वेंट इन पेट्रोल। ठीक है, ओके, पेट्रोल में ही घुलेगा कि पेट्रोल एंड जो लोअर फ्रैक्शन वाले होंगे पेट्रोलियम, यूज फॉर, कपड़े मैंने बनाए हुए देखे, यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग बच्चा। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चा कि सॉल्युबिलिटी का क्या फंडा है, जैसे वेट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हेयर्स द नेक्स्ट, ओके, एमसीक्यू। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बच्चा मैंने पहले बताया था, इवन नंबर ज्यादा, ऑड कम। तो इवन इथेन और ब्यूटेन तो हो नहीं सकते। ऑड में प्रोपेन और पेंटेन में से प्रोपेन में 3 कार्बन, पेंटेन में 5, सो प्रोपेन इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, हियर द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसो, नियो प्रोपेन और प्रोपेन, नियो पेंटेन और प्रोपेन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट। पर देखो नियो और आइसो तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं पहले बता दिया कि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो गया तो वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी, और अगर वंडरवॉल फोर्सेस आपके डिक्रीज हो गई तो डेफिनेटली आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है आइसोनियो में तो ब्रांचिंग है बच्चा, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो पेंटेन बचा हमारे पास, पेंटेन और प्रोपेन, नॉर्मल पेंटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो कुल मिला के नॉर्मल पेंटेन में कार्बन 5 और प्रोपेन में 3, तो यानी कि नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सो एज कम्पेयर टू, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सबसे पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं केमिकल, क्योंकि आज हमारा हो नहीं पाएगा बच्चा क्योंकि हमारा टाइम काफी कम है, बट ओवरव्यू दे देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है आपने। आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भैया, रिप्लेस करना, इंटरचेंज कर देना। ठीक है, किससे करेंगे, हाइड्रोजन को, हम इसमें हाइड्रोजन को, एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है बच्चा, नाइट्रो ग्रुप के साथ, सल्फोनिक एसिड के साथ, और हाई टेम्परेचर पे करेंगे। रिएक्शन होगी कुछ जो हाइड्रोजन वाली वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है
these are called photochemical reactions, ठीक है। और इन सब रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल हियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चा, ठीक है। इज दैट क्लियर? वी कॉल इट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, फटाफट से रिकॉल करते हैं। आज हमने किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी अभी करके आए हैं। फिजिकल केमिकल बनाने के मेथड किए। पार्ट 2 में हमने क्या किससे बनाया भैया, हमने बनाया अल्काइल हाइड्राइड की रिडक्शन की है स्टूडेंट्स, ठीक है। रिडक्शन भी किया है हमने, वुड सेक्शन से भी किए हैं, ठीक है। फिर हमने दीज आर ऑल्सो फ्रॉम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने एल्यूमिनियम के जो कार्बाइड है उससे अल्केन बनाए हैं, फ्रॉम बेरिलियम आल्सो कार्बाइड, एंड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, and then there is a Col's electrolysis and then we have with the decarboxylation also, ठीक है। ये सब कुछ हमने आज किया फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। अगर किसी को भी किसी भी चीज में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, 100 टाइम, लॉट ऑफ टाइम्स इन कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, ये चैप्टर्स की रिएक्शन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना एज कम्पेयर टू द पार्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।